हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी यूपी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और मैं हूं आपका एजुकेटर बेटा शिवम मिश्रा, और आपको पता होना चाहिए वाईसीटी जो पब्लिकेशन है आप सभी को लोग यूपी बोर्ड की सारी किताबें आपको मुहैया करा रही है। तो प्लीज आप लोग जाकर बेटा वाईसीटी का जो है आपको बेटा क्वेश्चन बैंक खरीदिए। फ्लिपकार्ट अमेजोन पर बेटा आपको मिल जाएगा, या फिर वाईसीटी प्राइम बुक पर आपको मिल जाएगा, जाके वहां से भी खरीद सकती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं चैप्टर नंबर आपका थर्ड। अगर बात करते हैं हम लोग भूगोल से, तो हम लोग करने वाले हैं आपके पहला दूसरा चैप्टर हमारा हो चुका है, ठीक ना। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से ये सारे सारे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ए टू जेड मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि सर ये आधा अधूरा पढ़ाएंगे, नहीं। मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना बेटा। और आपको पता होना चाहिए हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से आप सभी के लिए बेटा सामाजिक विज्ञान की क्लास 10th की जो है वो आपको अनसॉल्व, सॉल्व और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया जा रहा है। जाइए आप लोग खरीदिए, खरीद कर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अच्छा, आपको ये कहाँ पे मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर थर्ड जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बेटा, कितने हैं? कुल 30 ऑब्जेक्टिव हैं। कुल 30 बेटा क्या हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। कुल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बेटा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलेगा। सबसे पहला बेटा प्रश्न है यहाँ पे, पहला नंबर वाला है। अच्छा, क्या है यहाँ पे? रेशम मार्ग का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? मतलब जो रेशम है इसका उपयोग बेटा किस हम लोग, हाँ, किस वर्ग के लिए करते हैं, किस कार्य के लिए हम लोग रेशम का उपयोग बेटा यहाँ पे किया जाता है, ये यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज बेटा आपसे रिक्वेस्ट है उनसे कि चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे। चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, रेशम मार्ग का उपयोग हम लोग व्यापार व संस्कृति का आदान प्रदान के लिए करते थे। किसके लिए करते थे? संस्कृत का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता था। किसका बेटा? रेशम मार्ग का उपयोग। रेशम मार्ग का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता था। तो रेशम मार्ग प्राचीन समय में एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। साथ ही इस मार्ग के माध्यम से धर्म, कला, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था। जैसे बौद्ध और किसके लिए बेटा? बौद्ध और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, ठीक है। आगे यहाँ पे दूसरा नंबर वाला, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्य वर्ग है? मतलब श्रीलंका में सबसे ज्यादा बेटा कौन है? तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा सिंहली है। कौन है बेटा? सिंहली है। ध्यान देना यहाँ पे, किसमें बेटा? हमारे श्रीलंका में। तो श्रीलंका में सबसे बड़ा बहुसंख्य वर्ग जो कि 70 से 75% लगभग सिंहली है, और अन्य तमिल लगभग 15 से 15% है, और मुस्लिम जो है 9 से 90 है, और ईसाई बहुत ही कम है। अगला है प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? ध्यान देना, यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसको ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है? तो कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन और आईएमएफ को। विश्व व्यापार संगठन और आईएमएफ को क्या बोला जाता है? ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। अगला है यहाँ पे कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी, जैसे आईएमएफ और विश्व बैंक। इसी कारण इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। अगला है चौथा नंबर वाला प्रश्न, जून 1992 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? मास्को रूस, न्यूयॉर्क यूएसए, या पेरिस फ्रांस, या फिर रियो डी जेनेरो, या फिर ब्राजील में हुआ था? तो चौथा बेटा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, रियो डी जेनेरो। और ब्राजील में जो हुआ था जून 1992 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो जून 1992 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। अगला है प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे, और जो डाउट हो बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो विश्व बैंक है ये सभी देशों को क्या प्रोवाइड करता है बेटा? ऋण प्रोवाइड करता है। तो ध्यान देना 1944 में। तो अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना बेटा कब हुई थी? 1944 में हुआ था। तो अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिकी एवं वित्तीय सम्मेलन में हुआ था, जो ब्रिटेन वुड्स में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है बेटा।
प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कॉर्न लॉ से संबंधित देश है अथवा कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है। तो बेटा ये हमारा जो कॉर्न लॉ था यह ब्रिटेन से संबंधित था। किस संबंधित था? ब्रिटेन से संबंधित था। तो आप लिखेंगे कॉर्न लॉ का संबंध ब्रिटेन से है और कॉर्न लॉ के कारण ब्रिटेन में खाद्य सामग्री महंगी हो गई थी, अतः वहां की जनता ने इसे समाप्त करने की मांग की और अंततः इसे समाप्त भी कर दिया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 7 बेटा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बेटा जो स्थापना है किस सम्मेलन में हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जो बेटा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो अंतरराष्ट्रीय को मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटेन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। अगला है रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 में कहां से फैली थी? यानी कि रिंडरपेस्ट नामक क्या थी बेटा? बीमारी थी। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बेटा कहां से फैली थी और सन क्या था? 1890 था। वो था बेटा हमारा अफ्रीका। अफ्रीका से कौन सा बीमारी फैली थी? तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 में फैली थी। अगला प्रश्न है का यहाँ पे मतलब प्रश्न का पूरा पूरा सोल्यूशन है कि रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 में अफ्रीका से फैली थी और यह पशु जनित क्या थी? संक्रामक बीमारी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा था? मतलब जो हमारा वैश्वीकरण का प्रभाव है इसका जस्ट उल्टा किस पर पड़ा था? विपरीत प्रभाव, उल्टा प्रभाव। तो श्रमिक वर्ग पर, यानी जो श्रमिक वर्ग के थे उन पर सबसे विपरीत प्रभाव पड़ा था वैश्वीकरण का इफेक्ट का विपरीत प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है यहाँ पे 10 नंबर वाला बेटा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? अच्छा उसके पहले देख लेते हैं यहाँ पे वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों की नौकरियों में अस्थिरता आई थी और मजदूरी में कमी आई थी। ये थोड़ा सा पॉइंट में याद रखना कि अगर प्रश्न आया जाए कि सर ये बताइए वैश्वीकरण के कारण श्रमिकों में क्या हुआ था? तो उनमें विपरीत प्रभाव पड़ा था, यानी कि नौकरियों में अस्थिरता आई थी और मजदूरी में कमी भी हो गई थी। अगला यहाँ पे प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 10 है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका बेटा क्या था? सबसे हाँ सामान्य तरीका क्या था कि विश्व के जो देश थे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश करते थे। तो सबसे सामान्य जो तरीका था वो तरीका था अस्थायी कंपनियों को खरीद लेना। जो अस्थायी कंपनी है उनको बेटा क्या करो? पैसा देकर खरीद लो भैया। उनको क्या करो? पैसा देकर खरीद लो। ठीक है ना, यही इनका सामान्य तरीका था। यानी कि यहाँ पे सीधा करेंगे कि सर अस्थायी कंपनियों की खरीद लेना बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य क्या था? प्रोसेस था। अगला प्रश्न 11 नंबर 12 ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त करने का क्या प्रमुख कारण था? यानी जो ब्रिटेन है वो कार्न लॉ को क्यों समाप्त किया? 2026 के जीके पेपर कोड, 2025 के सीक्यू पेपर कोड, 2024 की आईवाई पेपर कोड, 2023 की ईएक्सडी पेपर कोड। मतलब इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है? इंपॉर्टेंट है यार। तो इसका हो जाएगा उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध। यानी जो उद्योगपति थे और जो शहरी थे इसका क्या किए थे? विरोध किए थे, इसीलिए इसको कार्न लॉ को समाप्त कर दिया गया था। यानी सीधा बात करें तो हम लिखेंगे ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण उद्योगपतियों एवं शहर के लोगों का विरोध था। वे मुक्त व्यापार चाहते थे जिससे सस्ते अनाज का आयात संभव हो सके। अगला है 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? 2026 के जीआर, 2024 की आईएक्स पेपर कोड में आया हुआ है कि जो हमारा महामंदी आई थी इसका बेटा प्रमुख कारण क्या था 1929 का? तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन जो था वो हमारा महामंदी का क्या था मेरे बेटा? कारण था। महामंदी का क्या था बेटा? कारण था। 1929 में महामंदी का प्रमुख कारण जो था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन था। अगला प्रश्न नंबर है 13, क्या यहाँ पे महामंदी का सबसे बुरा असर कहाँ पर पड़ा था? एक प्रश्न भी आया था जस्ट कि 1929 का महामंदी का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन था, तो कहीं ना कहीं सबसे बुरा प्रभाव भी तो कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा। बेटा ऑप्शन को एलिमिनेट करो, यानी कि कृषि क्षेत्र पर, यानी कृषि क्षेत्र पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। तो महामंदी जैसी भयावह आर्थिक घटना 1929 में घटित हुई थी और जिसका सबसे बुरा असर कृषि क्षेत्र पर क्या था बेटा? पड़ा था। अगला है 14 नंबर वाला है प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन
किस नगर में आयोजित किया गया था? और मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पर किया गया था बेटा, तो ये हमारा जो किया गया था वो किया गया था रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में, जो कि मैंने आपको शायद पहला दूसरा ही प्रश्न इसमें मैंने बताया भी था कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्षों ने क्या किया था, मुलाकात किया था। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका क्या हुआ था यहाँ पर बेटा, मुलाकात भी हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्या है भैया कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? मैंने आपसे बोला भी कि जो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक एक भयावह बीमारी फैली थी और किससे संबंधित थी बेटा? है भैया जानवरों से संबंधित थी। तो ये क्या थी? एक बीमारी थी, जानवर नहीं था, बीमारी थी। अगला है रिंडर पेस्ट पशु में फैलने वाली प्लेग रोग था और यह रोग अफ्रीका में 1880 के दशक में आखिरी वर्षों में फैला था। अगला प्रश्न है 16 नंबर वाला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या था? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी इनका निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या था? और मैंने आपको बताया भी कि जितनी भी स्थानीय कंपनी थी उन्हें क्या कर लो भैया, पैसा देकर खरीद लो। पैसा देकर क्या करो, खरीद लो। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश का सामान्य तरीका था कि स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। अगला है 17 नंबर वाला, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। क्या है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 2024 के जेसी पेपर कोड में आया हुआ है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अथवा में 2024 के ओए पेपर कोड में है 10 दिसंबर, 5 दिसंबर, या फिर यहाँ पे है बेटा 15 अगस्त, या फिर यहाँ पे 14 नवंबर। तो ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय मानव जो अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला हमारा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था और इसीलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन का बेटा आयोजन कब हुआ था? तो याद कर लीजिए, हमारा 1992 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1992 में हुआ था। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन किया जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और इसका आयोजन 3 से 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। 19 नंबर वाला है बेटा, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है, क्या किया जाता है यहाँ पे? व्यापार किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बेटा 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो उसको कहते हैं आंतरिक व्यापार। क्या कहते हैं भैया? आंतरिक व्यापार। क्योंकि एक देश में ही किया जा रहा है, देश के अंदर है, तो कहीं ना कहीं आंतरिक होगा। अगर ये बोलता जब एक देश से दूसरे देश में, तो बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाता। बाहरी व्यापार भी बोल सकते थे उसको, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक देश में विभिन्न स्थानों पर होने वाले व्यापार को बेटा अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अगला है एजेंडा 21 का संबंध बेटा किससे था? जो एजेंडा 21 था इसका संबंध किससे था? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सत पोषणी विकास से संबंधित था, यानी कि बात करते हैं संधारणी। क्या है बेटा? संधारणी से संबंधित था हमारा। क्या था? संधारणी से संबंधित था। तो एजेंडा 21 का संबंध दारिद्र्य, भुखमरी, सतत विकास से है और इसमें स्थानीय विकास का विशेष तौर पे ध्यान भी दिया गया है। अगला और 20 नंबर वाला प्रश्न बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? बहुत बढ़िया, अभी यही हम आपको बोल रहे थे बेटा। आंतरिक व्यापार क्या बेटा? जब एक ही देश के अंदर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर है, तो इसी तो कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और मैंने आपको बताया भी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब एक देश से दूसरे देश में होता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार शब्द दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय का अर्थ होता है एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य होने वाला व्यापार। क्लियर है? कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए। अगला है 22 नंबर वाला, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना कब हुआ था? 2025 के बेटा सीक्यू पेपर कोड, 2023 की FB पेपर कोड में
आया हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे मुद्रा कोष की स्थापना बेटा 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में अमेरिका में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। अगला है 23 नंबर वाला। क्या बोल रहा है? विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी, अथवा आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? 2024 की IY, 2023 की FAXD, 2022 के CA, 2020 की NX पेपर कोड में आया है। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो आर्थिक महामंदी आई थी बेटा 1929 में। कब आई थी? 1929 में आई थी। बहुत बेकार था भाई हालत। यानी कि यहाँ पे बोलेंगे कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर मार्केट गिरने से हुई थी और इसका प्रभाव लगभग 1933 से 1934 तक बना रहा। अगला है 24 नंबर वाला बेटा। 24 नंबर वाला क्या बोल रहा है कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बताया है आपको अमेरिका में है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये आप कर सकते हैं, बोर्ड इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे 25 नंबर वाला प्रश्न है। यहाँ पे क्या है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है? अरे भैया यूरोप में है। बेल्जियम कहाँ पर है बेटा? तो यूरोपीय देशों में स्थित है, बेल्जियम यूरोप में है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि किंगडम ऑफ बेल्जियम उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक देश है और यह यूरोपीय संघ का क्या है? एक संस्थापक सदस्य है। अगला यहाँ पे 26 नंबर वाला प्रश्न है। क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे 26 नंबर वाला प्रश्न कि आर्थिक महामंदी का प्रथम कारण क्या था, अथवा 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो था उद्योगों की संख्या में वृद्धि। उद्योगों की संख्या में वृद्धि का क्या था? हमारा महामंदी का जो प्रमुख कारण हमारा निकल के आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण अत्यधिक उद्योगपति उत्पादन था। उद्योगों की संख्या में वृद्धि की गई, उत्पादन बढ़ा, परंतु उसकी मांग नहीं बढ़ी, जो महान आर्थिक मंदी का कारण बना। अगला यहाँ पे प्रश्न है 27 नंबर वाला। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2024 के GA पेपर कोड, 2023 की EX पेपर कोड में आया हुआ है। तो 27 का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा अमेरिका। क्या हो जाएगा बेटा? अमेरिका हो जाएगा, ध्यान देना। यहाँ पे लिखेंगे 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन अमेरिका यानी कि ब्रिटेन वुड्स में किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखना तथा विश्व शांति स्थापित करना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला यहाँ पे प्रश्न है 28 नंबर वाला बेटा। क्या बोल रहा है कि दो राज्यों के बीच वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? 28 का अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी कि लिखेंगे दो राज्यों के बीच वस्तु का आदान प्रदान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अगला है 29 नंबर वाला बेटा सवाल है। क्या बोल रहा है 29 नंबर वाला सवाल? ये बोल रहा है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको मैंने बताया भी संयुक्त जो राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा ये आया हुआ है बोर्ड में 2025 के CV, 2022 की BX, BY, 2020 की NZ में आया हुआ है। तो देन इम्पॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और इसे 9 जनवरी 1991 में खोला भी गया था। अगला और बेटा यहाँ पे लास्ट सवाल है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने आपसे बोला कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है 1991 में खोला गया था। अच्छा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ठीक है, इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये मुख्यालय कहाँ पे राष्ट्रीय संघ का बेटा? न्यूयॉर्क में है। क्या है? न्यूयॉर्क में है। अच्छा न्यूयॉर्क कहाँ पे है बेटा? तो यह अमेरिका में है। अमेरिका बोले तो USA के नाम से जाने जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक किंगडम भी होता है, तो वो भी आप ध्यान देंगे ना, USA। अगला यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रख लीजिएगा तो बेटा ये हमारा है 1945। कब हुई थी? 1945। और ये हमारा क्या था? लास्ट जो था बेटा SST में चैप्टर नंबर 3 का बेटा हमारा क्या था? सवाल था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो गई थी। है ये लीजिए भैया ये। तो यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। सो प्लीज जितने बच्चे हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। और YCT की तरफ से यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से सारी किताबें अवेलेबल है यूपी बोर्ड की। तो आप हमारा फ्लिपकार्ट, अमेजोन से इसको बाई कर सकते हैं।
ठीक है ना? या फिर हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है वाईसीटी प्राइम बुक्स से भी जाके इसको आप खरीद सकते हैं। कोई डाउट होगा सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।